नैब ने आते साथ ही कहा कि हमने इमरान खान और बुशरा इमरान उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ तोशाखाना का रेफरेंस जो है वो फ़ाइल कर दिया है। नैब की ये दूसरी कोशिश है, इसको हम डबल पनिशमेंट, डबल जेपडी हम इसको बोलते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम अपनी पटिशन्स दायर करेंगे और हम नैब के रेफरेंस को चैलेंज करेंगे। जज साहिबान ने आज हुक्म दिया है कि आप नैब कोर्ट में ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी अपनी दायर करें। मैं आज के हवाले से आपको सिर्फ ब्रीफिंग दे देता हूँ कि आज क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। लास्ट तारीख पे तोशाखाना रेफरेंस में नैब कुछ तारीख लेकर गई थी कुछ सवालात के जवाब देने के लिए, मगर आज जब नैब वापस आई अदालत में तो आज नैब ने आते साथ ही कहा कि हमने इमरान खान और बुशरा इमरान उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ तोशाखाना का रेफरेंस जो है वो फ़ाइल कर दिया है बुल्गेरी सेट पर, जिसके बाद फाजिल जजेस ने यही कानून के मुताबिक मुनासिब समझा कि जो मौजूदा रिट पिटिशन्स हैं वो अब इनफ्रक्चुअस हो गई हैं, जिनकी जगह नई पिटिशन्स फाइल होंगी और रेफरेंस को चैलेंज किया जाएगा। क्योंकि पिछली जो रिट पिटिशन्स थी उसमें कॉल अप नोटिसेस जो थे नैब के और जो कार्रवाई हो रही थी उसको चैलेंज किया था। नैब ने अब चूँकि रेफरेंस फाइल कर दिया है तो कानूनी तौर पर एक नई रेमेडी और एक नई पिटिशन फाइल होगी। मैं ये आपको बताता चलूँ कि नैब की ये दूसरी कोशिश है, इसको हम डबल पनिशमेंट, डबल जेपडी हम इसको बोलते हैं, और ये आर्टिकल 13 में, CRPC में और नैब के अपने कानून में मुमानियत है इसके ऊपर कि एक ही जुर्म ऑफ द सेम काइंड इन द सेम ट्रांजैक्शन जो कमिट होता है, ये बिल्कुल क्रिमिनल लॉ की स्कीम के ख़िलाफ़ है कि आप पहले ग्राफ के सेट पे प्रोसिक्यूशन करें, फिर आप बुल्गेरी के सेट पर प्रोसिक्यूशन करें। ये तो एक नेवर एंडिंग स्टोरी होगी, लिटिगेशन कभी ख़त्म ही नहीं होगी सारी ज़िंदगी इसके ऊपर। तो इसके ऊपर बहुत जल्द इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम अपनी पटिशन्स दायर करेंगे और हम नैब के रेफरेंस को चैलेंज करेंगे। ये एक पार्ट था आज के हिस्से का। आज की कार्रवाई में हमने इमरान खान और बुशरा इमरान उनकी अहलिया की गिरफ़्तारी को भी और वो चैलेंज कर रखा था। आपको मालूम होगा कि अलकादिर केस में 2 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज साहब को फ़ैसला देने से रोक दिया, और इसलिए भी रोक दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी तमाम नैब अदालतों को फ़ैसला करने से रोक रखा है। तो उसमें स्टे ऑर्डर जो है वो अनाउंस हुआ, और आज जब उसकी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुई तो अलकादिर में उन्होंने फाजिल जजेस ने हमारी वो रिट पिटिशन अलाउ की, और जो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो नैब की इंक्वायरी थी 2020 में, जिसमें उन्होंने कुछ अर्सा पहले इसको क्लोज़ कर दिया था, वो सारे का अलकादिर केस को उसको दोबारा आज कोर्ट के अंदर तमाम डॉक्यूमेंट्स हमारे हवाले कर दिए गए हैं, जिसमें वो तमाम सरकमस्टांसेस अब IO से पूछे जाएंगे कि अलकादिर केस आज से 4 साल पहले उसकी इंक्वायरी किन सरकमस्टांसेस में बंद हुई। आज जो डिफेंस टीम की कोशिश थी और एफर्ट थी और अटेम्प्ट थी वो ये थी कि आज मियाँ बीवी दोनों, मिस्टर इमरान खान एंड हिज वाइफ बुशरा इमरान की रिलीज़ फ्रॉम द जेल तकरीबन राइप थी। वो इसलिए राइप थी कि तमाम केसेस में कल बुशरा इमरान की 12 केसेस में दहशत गर्दी की अदालत में उनकी तमाम की तमाम केसेस से उनको बरी ज़िम्मा करार दिया गया, और वो तमाम केसेस जो हैं काबिल इखराज पाए गए। उनको तमाम केसेस जो हैं वो खारिज हो गए। जब खारिज होने के बाद आज अगर इमरान खान साहब की दोबारा ये तमाम बेल्स रिवाइव हो जाती और बुशरा इमरान की बेल रिवाइव हो जाती तो आज उनकी रिलीज़ बिल्कुल मैच्योर थी वो बाहर आने के लिए। मगर जज साहिबान ने आज हुक्म दिया है कि आप नैब कोर्ट में ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी अपनी दायर करें, और उस बाद अज़ गिरफ़्तारी के बाद इंशाल्लाह जो तोशाखाना के रेफरेंस में उनकी गिरफ़्तारी है उसको इंशाल्लाह इलीगल और इनवैलिड जो है वो डिक्लेयर करेंगे। सो अपना जो रेमेडीज़ हैं वो आने वाले दिनों में अवेल करेगी। नंबर 1, हम
جو نیا توشہ خانہ ریفرنس ہے اس کے ریفرنس کو چیلنج کریں گے تھرو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن، اور دونوں میاں بیوی کے بیہاف پر پوسٹ اریسٹ بیلز جو ہیں وہ فائل ہوں گی، اور آج جج صاحبان نے القادر کیس میں جو ہماری ریٹ پٹیشن تھی وہ الاؤ کی ہے، اور تمام کاپیز، تمام پچھلے ثبوت، تمام پچھلی انکوائری اور ہونے والے حالات جس کی بنیاد پر القادر کو کلوز کیا گیا تھا وہ آج ہمارے حوالے کر دیا گیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ مائک آپ کی جو پٹیشنز تھیں